आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि एवोल्यूशन की जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है आजकल जिसको माना जाता है उसके लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये तो हम जानते ही हैं कि कई इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट ने और नेचुरलिस्ट ने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में अपने अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। एवोल्यूशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू समय के साथ लाइफ फॉर्म्स में कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, लेकिन इन चेंजेस का कारण क्या है या इनका मैकेनिज्म क्या है, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट हमें डिफरेंट थ्योरी देते हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है वो मानी जाती है चार्ल्स डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। इनके हिसाब से किसी भी पॉपुलेशन में कुछ छोटी छोटी इनहेरिटेबल वेरिएशंस हमें मिलेंगी जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करती हैं, और जब ये वेरिएशंस बेनिफिशियल होती हैं या हम कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल की एफिशिएंसी को या इसकी फिटनेस को ये बढ़ाती हैं, तो डार्विन के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन के फेनोमेना से इस तरह की वेरिएशंस जो एग्जिबिट कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व कर लिया जाएगा और आगे वही एवोल्यूशन में बढ़ेगा। तो जो हमारी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है असल में डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन को इस सिंथेटिक थ्योरी ने कंबाइन किया हुआ है मेंडल के लॉज के साथ, या हम कह सकते हैं कि ये जो इनहेरिटेबल वेरिएशंस हैं किस तरीके से ये हेरिडिटी में जाएंगी या सक्सेसिव जनरेशंस को ये किस मैकेनिज्म से पास ऑन होंगी और फिर एवोल्यूशन होगा, ये यहाँ पर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में हमें बताया गया है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है जीन म्यूटेशन। अब हालांकि डार्विन के केस में नेचुरल सिलेक्शन का बेसिस माना गया है स्मॉल इनहेरिटेबल वेरिएशंस को, म्यूटेशन एक सडन या हम कह सकते हैं लार्ज चेंज हो जाता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंस में। लेकिन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के हिसाब से इस तरह की म्यूटेशंस भी क्योंकि सक्सेसिव जनरेशंस को पास ऑन हो सकती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो इन्हें एवोल्यूशन का बेसिस माना जा सकता है। उसी तरह से जीन रिकॉम्बिनेशन, यानी जब आपस में इंटरब्रीडिंग होती है या रिप्रोडक्शन करते हैं दो ऑर्गेनिजम्स, तो किस तरह से उनकी जो जीन्स है उनका एक यूनिक कॉम्बिनेशन उनके ऑफस्प्रिंग में हमें मिलता है। ये भी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का एक हिस्सा है, क्योंकि हमने देखा था कि हेरिडिटी के लॉज और डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन का यह एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, और उसी तरह से नेचुरल सिलेक्शन भी इसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के लिए ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। जीन्स में म्यूटेशन, फिर रिप्रोडक्शन के बाद इनकी रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे फेनोमेना मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में जो एवोल्यूशन होता है उसके मैकेनिज्म का हिस्सा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो एवोल्यूशन हो वो साइज में किसी ऑर्गेनिज्म के इंक्रीज लाए। कहा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है, लेकिन साइज बढ़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा एक्सेप्शन हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।